Presented by Hanzala Asmanranja. आपके सामने एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। यहाँ पे पाइथन खुल गया है और न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद मैं उसका नाम लिखूँगा lambda.py और इस फाइल में मैं आपको लैम्डा के रिलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट दूंगा, ठीक है, जो बेसिक है। और आई होप कि आपको स्क्रीन क्लियर हो और आपको समझ आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं इस बारे में। देखिए, मैं अभी आपको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मतलब हम लैम्डा वैसे यूज़ किस लिए करते हैं और कोई इसका मकसद नहीं होता। मैं कोई इसको अनोनिमस भी कहते हैं लैम्डा फंक्शन को, ठीक है। मतलब लैम्डा जो नाम है इसको अनोनिमस भी कह सकते हैं, अनोनिमस फंक्शन भी कह सकते हैं, लैम्डा फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको सारा बताता हूँ यहाँ पे। तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, छोटा सा करते हैं और फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपके सामने भी फंक्शन टाइप करता हूँ जी। जैसा कि मैं ये एक ऐड, मैंने 2 नंबर लिए, सॉरी अल्फ़ाबेट्स लिए, ए व बी, उनको ऐड करवाया रिटर्न की मदद से, सिंपल इज़ दैट। अब यही चीज़ मैं अगर लैम्डा की मदद से करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, डिफरेंस यहाँ से आपको मेन पता चलेगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल सीधी बात है, कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। तो देखिए, मैं चाहता हूँ मैं फंक्शन ना बनाऊँ, लेकिन मैं एक माइनस टाइप से फंक्शन में कुछ बना दूँ, यानी मैं फंक्शन बनाऊँ भी और नहीं भी। तो सिंपल एंड इजी इज डैट का मतलब देखें, हमने माइनस, जैसे मतलब मैंने माइनस करने हैं 2 नंबर, तो मैंने माइनस लिखा इक्वल टू लैम्डा एक्स वाई, ठीक है, समीकरण एक्स माइनस वाई, एंड देन नीचे मैंने वो क्या कर दिया, बना दिया डेव के साथ। क्योंकि देखें दोनों चीज़ें सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चीज़ें सेम है। अब जोन से भी आपको इजी लगते हैं, तो यही बस मेन मकसद है लैम्डा का। लैम्डा बस नहीं करता, कुछ प्रोग्रामर्स इसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट्स द रीज़न बिहाइंड, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि लैम्डा को हम अनोनिमस भी कह सकते हैं, ठीक है। वो हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये 1 लाइनर फंक्शन होता है, इसलिए इसको अनोनिमस भी बोला जाता है, ठीक है। दैट्स द रीज़न बिहाइंड दिस। तो मैं इन दोनों को मतलब कमेंट करके ना बारी बारी, ये ऊपर जो मैंने फंक्शन सिंपली इसका तो आपको पता होगा। देखिए, मैंने अब यहाँ पे इसको कमेंट किया डेवल फंक्शन को, इसने क्या आंसर दिया है 5। इसी तरह मैं अब आगे लैम्डा वाले को कमेंट करूँगा। मैं अब लैम्डा वाले को कमेंट करता हूँ और इसको रन करता हूँ, देखिए आंसर वही है, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों को करने से ये सेम ही चीज़ आती है, सही है। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो ये चीज़ थी, इसमें ये डिफरेंस था। 9 में से 4 को माइनस किया तो क्या रह गया 5, सही। अब मैं सारे को कमेंट करूँगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और नीचे मैं सॉर्ट के साथ मतलब आपको लैम्डा का सॉर्ट का फंक्शन में लैम्डा को किस तरह यूज़ करना है और किस तरह लेके चलना है, उसमें मैं आपको वो की सारा करके दिखाऊँ। अब मैं एक लिस्ट के अंदर लिस्ट बना रहा हूँ, मतलब लिस्ट इन ए लिस्ट, ठीक है। तो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, ए मैंने ले लिया और इसके अंदर मैंने लिस्ट इन ए लिस्ट बनाई। एंड देन ये ध्यान से ये चीज़ देखनी है। देखें, अब मैं उस लिस्ट को क्या करना है, सॉर्ट करना है। सबसे पहले सॉर्ट करना है, सॉर्ट उसको मैंने की असाइन किया है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ए अंडरस्कोर फर्स्ट। मैंने एक फंक्शन बनाया ए अंडरस्कोर फर्स्ट के नाम से, यहाँ पे मैंने ए लिखा। अब ये जो मैंने ए लिखा, अब ये क्या करेगा कि ये फंक्शन है, अब ये अपना इधर इनपुट में क्या लेगा, रिटर्न A1, ठीक है। इस ए ने क्या लिया इनपुट में, रिटर्न A1। अब मैं इसको ऐसे ही रन करूँगा तो ये कुछ भी नहीं देगा, लेकिन अगर मैं प्रिंट ए करूँगा तो ये क्या होगा, सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसने क्या रिटर्न किया, यहाँ पे मैं क्या करूँ कि 5 को अगर 0 कर दूँ, ठीक है। और थोड़ा अजीब सा एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4, 6 और 23 है, और ये 1, 5 और 8 है, जिसमें मैंने जो है उसको 0 किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है। इसने क्या कर दिया, इस चेनिंग से 5 और 6 को स्टार्ट में ला दिया। पहले कहाँ पे था, 5 और 6 मिड में था, ठीक है। इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने वहाँ पे 4 की जगह क्या लिया था 14, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। मतलब सबसे पहले छोटा आएगा फिर बड़ा उसे इस तरह करके। क्यों, क्योंकि हम ए फर्स्ट की मदद से सॉर्ट आउट कर रहे हैं इसे। तो A1 है, तो A1 में क्या, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से है और ये इसी तरह ही देगा। मतलब सबसे पहले ये मतलब ऐसे समझे कि असेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इसी तरह इसकी लिस्ट प्रिंट होकर आएगी, ठीक है। अगर मैं 14 की बजाय 4 ही करूँ तो फिर लिस्ट चेंज हो जाएगी। रन जो आपको क्या कहते हैं उसे, आउटपुट जो होगी आपको शो, वो 1 और 14, 5 और 6, देन 8 और 23, मतलब ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों जो ऑर्डर है वो दोनों एक साथ ऐसे आपको शो होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको लैम्डा के साथ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। लैम्डा के साथ क्या था, की इज इक्वल टू, जहाँ पे मैंने फंक्शन एक बनाया था ए फर्स्ट
वहाँ पे अगर मैं लिखूँ लैम्डा एक्स सेमी कॉलम, और जो एक्स और 1 है वो जैसे हमने ऊपर रिटर्न A1 लिखा था, ये उसी तरह से उस हिसाब से हमने लिया है, ठीक है, इसी को डोनेट कर रहा है। जैसे मैंने ऊपर आपको डिफरेंस अभी बताया यार जाके, तो वही ये सारी चीज़ है। आई होप सो आपको अच्छे से यार समझ आ रहा हो। x1 का मतलब है कोई भी लिस्ट इसको दी जाए तो यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, और 0 से इंडेक्स स्टार्ट करें तो सेकंड एलिमेंट। इसमें ये लिखा होगा उसका फंक्शन बना दें कि जो रिटर्न करे x1, ठीक है, ये उसमें लिखा हो। अगर आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, बाई चांस अगर आपको एग्जांपल ये समझ, वो ऊपर वाला एग्जांपल एकदम सॉलिड है, ये तो इजीली सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी ये है कि इसमें कुछ चीज़ें खुद आप एक्सप्लोर करें, ठीक है, उनको समझें, और आई होप सो कि यार आपको ये समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह।